मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चले गाइस, स्टार्ट किया जाता है। आपकी घड़ी के बज चुके हैं जस्ट 5 PM। सो फटाफट से आप अपने जीके सीएस की क्लासेस में गाइस आ जाएंगे। यहाँ पे ये जानकारी अपडेट आपको गाइस ये होगी कि आप ऑलरेडी फॉर मॉर्निंग टाइम में क्विज के लिए जस्ट आ जाते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है गाइस। आपको कंफर्म हो अपडेट कि जो ये क्वेश्चंस हैं आपके जस्ट ये स्टार्ट होने से पहले आपको टाइम टेबल जस्ट बता दिया जाता है कि आपको पता है 6:30 AM 6:30 एंड 7 AM पे आपके क्विज ऑलरेडी प्रोवाइड होते हैं, इतना तो कंफर्म है। बाकी आपके 3:30 PM एंड 5 PM एंड जस्ट 7 PM पे ये टोटली आपके क्लासेस टाइम है, जो कि हिंदी, जीके सीएफ एंड मैथ्स एंड रीजनिंग आपके टोटली पढ़ाए जाते हैं। सो गाइज, आपको अभी जस्ट 7 PM पे भी आना है, लेकिन उसके पहले बताया जाएगा ये जीके जीएस का क्लासेस। नाउ एंड तक बने रहेंगे। 30 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा गाइज। ये आप जो क्वेश्चंस देख रहे हो ये आपको कंफर्म होना चाहिए अपडेट। चलिए स्टार्ट किया जाता है। चलिए एक बार सेशंस को थम्स अप कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी यार कर देंगे, जिससे कि फ्री ऑफ कोर्स सेशंस में और भी स्टूडेंट्स आकर के नाउ नॉलेज अचीव कर सकें। तो गाइस चलिए स्टार्ट किया जाता है। आपका क्वेश्चन जो होता है वो कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से, दृष्टि कैसी है? जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है? जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो रूस है, चाइना है, भारत है या फिर अमेरिका? आपके क्वेश्चंस आपके जस्ट मिल रहे हैं बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। ओके चलिए गाइस, जितने भी साथी चीन बता रहे हैं वो सभी साथी का ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि चाइना इज द करेक्ट आंसर। यही पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं कि विश्व का सर्वाधिक बड़ी नहर, विश्व की सबसे सर्वाधिक बड़ी नहर कौन सी है? पनामा नहर है ऑप्शंस, या फिर शू नहर दिया गया है, या स्वेज नहर, या फिर कील नहर। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल लाइव चैट करते रहिएगा आप लोग। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स का लाइव चैट पढ़ा जाता है। जितने भी साथी स्वेज नहर बता रहे हैं वो सभी साथी का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस होता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर खारे पानी की झील होती है तो वो भी सबसे बड़ी झील है, तो बैकाल झील दिया गया है, कैस्पियन सागर दिया गया है आपके ऑप्शंस में, या फिर सुपीरियर झील दिया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से आपको करेक्ट ऑप्शंस ले आने हैं। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे। 183 बिल्कुल, जितने भी साथी कैस्पियन सागर बता रहे हैं उनका ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। अभी भी बुलाया जा रहा है, अपने सेशन से जुड़ जाइए। और वेल डन गाइस, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं वेल डन, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो भी ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके सुपीरियर झील दिया गया है, बैकाल झील दिया गया है। जस्ट ये क्वेश्चंस आपका अगर देखे हों कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील और यहाँ पे ताजे पानी की, तो खारे पानी के आपके ऑप्शन क्या थे? कैस्पियन सागर थे। लेकिन यहीं पे अगर आपके ताजे पानी की झील सबसे बड़ी झील आ जाती है, ऑप्शंस आपके वही दिए गए हैं, लेकिन देखते हैं कि उसका ऑप्शंस क्या होता है। जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी सुपीरियर झील बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट। कहते नहीं पानी एकदम फ्रेश होना चाहिए, रिफ्रेश होता है, पुनः तरोताजा। ओके, लेकिन जो फ्रेश होता है फ्रेश माइंड जैसा हो जाता है आपका, एकदम से मतलब नीट एंड क्लीन, तो सुपीरियर है, द बेस्ट, सुपेस्ट। और वही अगर खारे पानी की झील किया जाता है तो कैस्पियन सागर। ध्यान दीजिएगा इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, खारे पानी की कैस्पियन एंड फिर ताजे पानी की आपकी सुपीरियर होने चाहिए। आगे चला जाएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन यही पे होता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील क्या है? ये ना ऑप्शन दे रहा है, विश्व की सबसे बड़ी झील क्या होती है? सुपीरियर झील, बैकाल झील, कैस्पियन। बचा क्या है ऑप्शंस में? तीनों के तीनों हो चुके हैं। बहरहाल 185 आप लोग ऑप्शन करते रहेंगे। बैकाल झील बचा, यही था। विश्व की सबसे बड़ी झील अगर बात किया जाए, यहाँ पे ये भैया झील है, बना लेंगे आप लोग, थोड़ा सा रिमूव हो गया था। तो विश्व की सबसे बड़ी झील आपका क्या है? बैकाल झील है। खारे पानी की कैस्पियन है, ताजे पानी की आपकी सुपीरियर है। तीनों माइंड क्लियर हो चुके, आगे चला जाए।
यही पे गाइज नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध, जो कि आज का इंपॉर्टेंट सेशन ही स्टार्ट है, सब कुछ फर्स्ट की कंडीशंस ले आ रहा है। हमेशा यार जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए तो टॉप करने की कोशिश कीजिए, टॉप करेंगे तो हमेशा आगे रहेंगे, समझ रहे हैं। तो हीराकुंड बांध जो कि भारत में है, आपके जिनपिंग बांध जो कि चीन में दिया गया है, भाखड़ा बांध भारत में दिया गया है, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए गाइस आंसर फटाफट से करते रहेंगे। 186 जी बिल्कुल। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जिनपिंग बांध चाइना में है, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। उनका ऑप्शंस जो होगा बहुत बढ़िया जा रहा है, वेल डन गाइस। और जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर सही नहीं हो रहा है, डीमोटिवेट यार आप लोगों ने, डीमोटिवेट देखिए होने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। डीमोटिवेट नहीं होंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे, यही सोच हमेशा रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा रखिए अपने माइंड में। यही पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि पंपास घास के मैदान कहाँ हैं। पंपास अगर पूछा जाए क्या है, घास का मैदान, अभी जस्ट प्रीवियस सेशंस में पढ़ाए हैं कि नहीं जी बिल्कुल, हाँ यस यस करते चलेंगे, पढ़ाया गया है जी, जो भी गाइस पढ़ चुके हैं। पंपास जो है घास का मैदान है, कहाँ पे है, वो आपके उत्तरी अफ्रीका है या फिर अर्जेंटीना है, आपके ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया दिए गए हैं या फिर उत्तरी अमेरिका दिया गया है जी बिल्कुल। ऑप्शंस आप लोग बताते रहेंगे। 187 जितने भी साथी अर्जेंटीना बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होगा, क्योंकि अर्जेंटीना इज द करेक्ट आंसर। अर्जेंटीना जो होता है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। यही पे गाइस अगर नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान दिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं। आपके गाइस पंपास हो गए या फिर स्टेपी हो गए, प्रेरी हो गए या फिर डाउन्स हो गए। हाँ है परहैप्स हाउंस स्टेपी, ये थोड़ा सा रिमूव हो गया था जो कि आपका ये बना दिया गया है स्टेप। 188 जी बिल्कुल आप लोग आंसर करते रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो डी होगा, डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है जो कि बताया जाए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट न रखता हो मैंने, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो भारत का क्षेत्रफल अगर ये देखता है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ क्षेत्रफल इन द वर्ल्ड, संसार में आपके 2.42% या फिर समथिंग्स, ये समथिंग्स कुछ प्रोसेस 84%, 3.22% या फिर पॉइंट में 52% दिए गए हैं, जो कि ऑप्शंस आपके चारों मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जी बिल्कुल। आंसर करते रहेंगे। 189 ही आपके ऑप्शन है जी बिल्कुल, 189। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं यानी कि 2.42% वो सभी साथी करेक्ट होंगे। देख रहे हैं आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस। सो ये ऑप्शन नंबर ए मतलब कि 2.42% इज द करेक्ट परसेंटेज। अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके होते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ऑप्शंस क्या दिए गए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कौन सी रैंकिंग है, यही तो प्रोसेस होता है ना। और मॉर्निंग में यार जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, 6:30 AM एंड 7 AM पे आपके ऑलरेडी क्विज प्रोवाइड होते हैं। सो क्विज पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जस्ट अभी की अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है विदाउट एनी हेजिटेशंस के पूछिए यार, आपको फ्री PDF नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड होता है, साथ साथ इतना बेस्ट क्वालिटीज़ में आपको वीडियोस मिल रहे हैं, साथ ही साथ टोटली इन्फॉर्मेशंस आपको वहाँ पे मिलता है। बहरहाल अभी तो नेक्स्ट टाइम पे भी आना है रीजनिंग की क्लासेस में। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि मैम प्रेजेंट टाइम में रीजनिंग की क्लासेस नहीं चल रही, यार पढ़ाया तो जाता है, आप लोग देखते कहाँ हो, कभी कभार नेटवर्क इशू हो जाता है, बट डेली ये प्रोसेस नहीं होता है। प्रेजेंट टाइम में तो डेली आपके जो हैं क्लासेस चलाए जा रहे हैं। सो और जो स्टूडेंट्स स्किप करते हैं वही एग्जाम्स में बैठ के रोते भी हैं, कुछ नहीं करते हैं। जब पढ़ाई ही नहीं करोगे तो नील बटा सन्नाटा तो मिलेगा ही मिलेगा मार्किंग, और कुछ मिले, मस्ती कीजिए मत पढ़ाई कीजिए। क्यों, अच्छे बच्चे हो, पढ़ते हो ना, है ना। कौन कौन पढ़ाई करता है, लाइव चैट करते रहिए तो देखा जाता है कौन कौन पढ़ाई करता है। पढ़ाई करते हो, कोई कहेगा कि मैं पढ़ाई नहीं करता, क्यों। चलिए
तो चलिए गाइस, इतनी मस्ती काफ़ी हो चुकी है। ऑप्शंस बताइए, छठा दिया गया है, सातवां है ऑप्शंस, या फिर आठवां या फिर नौवां। ये ध्यान देंगे, ये आपका सातवां है, ये नौवां है। ये ऑप्शंस देख कर 190, जी बिल्कुल 190। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी यानी कि सातवां बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। ऑप्शंस बी इज द करेक्ट आंसर, समझ रहे हो आप। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय ये है आपका सीमा, ठीक है। तो कितना है, ऑप्शंस आपके टोटली दिए जा चुके हैं। ऑप्शंस आप देख रहे हो, टोटली देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी स्टूडेंट्स का ऑप्शन सही होगा, समझ रहे हो। कहने का मतलब है 15,200 किलोमीटर जिसे कहते हैं, ये आपका ऑप्शन होगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। इतना फोकस डाल रहा है, कितनी है तो है, इतना कंफर्म को बता रहा है, समझ रहे हो। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देख लिया जाता है कि द्वीपों सहित भारत के तट की लंबाई कितनी है, ये देखते हैं। तो ज्योग्राफी है तो पूरा टोटल दुनिया के बारे में तो ज्ञान तो अर्जित करना ही पड़ेगा। और ये कोई फोकस नहीं है किसी एक सब्जेक्ट, स्पेशली किसी वन ग्रुप्स के लिए, जी नहीं। ये न तो साइंस साइड के लिए स्पेशली है, ना आर्ट साइड के लिए है, ना ही कॉमर्स। अब माइंड में बन रहा होगा यार मैम किस साइड के लिए है, क्यों किस ग्रुप्स के लिए। भैया ये ऑल ग्रुप्स अवेलेबल है। आप किसी भी कंपटीशंस में बैठते हैं, हर वो कंपटीशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत मतलब क्रैक करना थोड़ा अपने आप में मामूली बात नहीं होता है, बट पढ़ाई यार करोगे अगर आप लोग तो इम्पॉसिबल भी कहता है, आई एम पॉसिबल, तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आई गेस मेरी बात आप लोग समझ रहे हो। वो पढ़ने का वो जुनून, वो ललक रखेंगे तो एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होंगे। तो ये स्पेशली आपके साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड सभी ग्रुप्स के लिए यार है, किसी एक स्पेशली ग्रुप्स के लिए नहीं। पढ़ना सबको है, ऐसा नहीं है। 150 क्वेश्चंस जो कि 300 मार्क्स के आपके सबके सेम पोजीशंस में आने वाले, चाहे भैया आर्ट साइड हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो। बचता है 50 क्वेश्चंस, बचेगा 50 क्वेश्चन जो कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन, ये समथिंग किस प्रोसेस में होगा आपका, ये सब्जेक्ट एबिलिटी होता है। साइंस साइड के हैं तो पीसीएम पीसीबी किसी भी ग्रुप से हैं, सब कुछ आने वाला है। कॉमर्स से हैं उनका अलग है, बाकी आप आर्ट साइड से हैं उनका क्वेश्चन अलग आएगा, लेकिन सिर्फ 50 ही क्वेश्चन आएगा। बाकी और सब कुछ जो भी है पूरी टोटली जानकारी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अभी के भी जाइए अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। पहले क्लशिया तो पढ़ लीजिए आप लोग जी। चलिए इसका ऑप्शंस पता है, अभी नहीं बताए हो आप लोग। द्वीपों सहित भारत के तट की लंबाई कितनी है, इतना कंफर्म होना चाहिए। आपके ऑप्शंस टोटल दिए जा चुके हैं, इस ऑप्शंस में से आपको चूज करके ऑप्शंस बताने हैं। चलिए गाइस फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस नेक्स्ट आपका होता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर, जो कर्क एक रेखा है, पूछा जाए कर्क एक टाइप्स की राशि भी होती है जो 12 राशियों के नाम से जानती है। तो कर्क यहाँ पे रेखा है जो कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपके 7, 8, 9 या फिर 10। ऑप्शन सीरियल नंबर से ही दिया गया है, कुछ और है, कुछ और नहीं है भैया, सेम ही पोजीशंस हैं आपके। जितने भी साथी 8 बता रहे हैं वो सभी साथी का ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। वेल डन गाइज, आप लोग यूँ मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सक्सेस, क्या अभी से सक्सेस हो रहे हो, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए बहुत बढ़िया, लाइव चैट करना नहीं भूलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीन करने की कोशिश कीजिए। सेशन से जुड़ने की कोशिश यार आप लोग करोगे ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। होता क्या है, भारतीय मानक समय, जो भारत का जो मानक समय है एवं ग्रीनविच समय में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंसेस इन दीज इन बोथ कंडीशंस, जो कि दोनों के दोनों आपके दिख रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे। 194, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे, उनका ऑप्शंस जो होगा बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। और ऑप्शंस आप लोग बताते चलेंगे, ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होगा जो कि सीन कर रहा हो और ऑप्शंस न बता रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। करिए आप लोग,
प्रॉब्लम सिर्फ यही होगी कि आपके ऑप्शन सही नहीं होंगे, बट डोंट माइंड, आप बढ़िया कोशिश करेंगे तो आगे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। प्लस में 1/2 आवर्स, इसे आवर्स पढ़ेंगे, हावर्स नहीं पढ़ते हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं भारतीय मानक समय आधारित है, किस पे भारतीय मानक समय जो होता है किस पे आधारित होते हैं, फोकस किस पे करता है, आपके 80 डिग्री पूर्व देशांतर पे या फिर 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पे। दो ही क्वेश्चंस है, पूर्वी एंड पश्चिमी, इन्हीं दोनों में से उत्तरी और दक्षिण भैया नहीं है। 195 जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। एक तो दक्षिणी भी है, परहैप्स थोड़ा सा ये रहता है क्वेश्चंस। 80 डिग्री 30 मिनट, इसे मिनट पढ़ते हैं, ये है डिग्री, ये है मिनट और ये है सेकेंड, डबल लाइन जो ऐसे लगता है, ये है सेकेंड, सेकेंड मिनट एंड डिग्री। समझ में आ गया? इतना तो डाउट्स आपके क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस पूर्वी पश्चिमी हो गया, फिर पूर्व देशांतर पर पश्चिम देशांतर पे, वो भी 82 डिग्री 30 मिनट में या फिर 80 डिग्री 30 मिनट में, ये दोनों क्वेश्चंस हैं। चलिए गाइस, आप आज ऑप्शंस बताते रहेंगे कौन सा क्वेश्चन है आपका। 195 क्वेश्चन है जी बिल्कुल, 195 आप लोग ऑप्शंस करते रहिए। चलिए फटाफट से आंसर करते रहेंगे जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी है, अच्छी बात है। चलिए आप जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी साथी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है कि भारतीय राज्यों में, ऑप्शंस दिए गए हैं, भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे लंबी यानी कि अधिक लंबी तट रेखा है। ऑप्शंस क्या है आपके, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात, यही चारों ऑप्शंस दिए गए। 196 जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी गुजरात बता रहे हैं उनका ऑप्शंस जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शंस जो होगा उनका वो करेक्ट होगा। यही पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, अभी तो कौन सा स्थान है, कैसरा है, कहाँ पे पाया जाता है, मतलब समथिंग्स बहुत सारे पोजीशंस आप देख चुके, लेकिन यहाँ पे पूछता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बिगेस्ट स्टेट कौन सा है। सो एमपी जो कि मध्य प्रदेश है, एमपी आया है तो यूपी तो आएगा ही आएगा भैया, यूपी आए ना ऐसा हो ही नहीं सकता, यूपी भी है। राजस्थान है, महाराष्ट्र है जी बिल्कुल। 197 आप लोग ऑप्शंस करते रहेंगे, जितने भी साथी राजस्थान बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस गाइज आपके होते हैं कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा, जो कि प्रादेशिक जल सीमा है, समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, आज का ये सेशन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट, इसलिए हमने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। अब अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर्स हो, जिसे कैपेसिटी कहते हैं, वो इसकी एबिलिटी अगर कंफर्म रूप से ना हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ रहे हैं। तो एक भी ऐसा क्वेश्चन गाइज नहीं है कि जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, आई गेस आप पढ़ भी रहे हो। लास्ट एंड तक बने रहिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो तुरंत पूछते रहिए। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम बीएड का फॉर्म आखिर कब आएगा। जी बिल्कुल, 1-2 दिन में ही आपको अपडेट श्योरली बता दिया जाएगा। अभी अपडेट कंफर्म नहीं हुआ, अभी फॉर्म नहीं आया है, समझ रहे हो आप लोग। कुछ गाइज मतलब कि अगर आप देखें तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसी कोई भी जानकारी नहीं अचीव की गई है, समझ रहे हैं। चलिए गाइज, तो 12 मील या फिर 24 मील या 36 मील या फिर 112 मील, इसमें से आपको ऑप्शन बताने। 198 जी बिल्कुल, आप सभी ऑप्शन करते रहेंगे। जितने भी साथी 12 मील बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस फिर से एक ऑप्शन आ जाता है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अभी तो जो गुजरती थी वो क्या कहलाई, बट यहाँ पे किस आखिर मतलब राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपके राज्य कौन कौन से, 4 राज्य दिए गए, उड़ीसा है, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम, जो कि आप देख सकते हैं चारों के चारों ऑप्शंस आपके दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, 199 ऑप्शंस आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी उड़ीसा बता रहे हैं, उड़ीसा के सभी ऑप्शंस वाले उड़ने वाले हैं, क्या बात है, टॉप 10 पे जाने वाले हो, है ना, करेक्ट हो जाएंगे। यही पे गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। 200 जबकि आपको 10 क्वेश्चंस और बताए जाएंगे, अभी तो सिर्फ 20 क्वेश्चंस पे पहुंचे हैं आप लोग, 30 क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। है क्या चीज़, भारत का दक्षिणतम स्थान
इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसमें 2 क्वेश्चन आप सीख गए। सबसे पहले क्वेश्चन में गाइज ये आया कि भारत का दक्षिणतम स्थान क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि वेयर इज सिचुएटेड, वेयर इज लोकेटेड, स्थित कहाँ पे है? केरल में, या फिर तमिलनाडु में, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, समथिंग। चौथा जो ऑप्शन है लक्षद्वीप दे रहा है, ये ऑप्शंस दे रहे हैं जी बिल्कुल। 200 आप लोग ऑप्शंस बताते रहेंगे। तुक्का लगाने की यार कोशिश नहीं करोगे, तुक्का लगाओगे ना तो 1/3 जो मार्किंग होगी वो निगेटिव पॉइंट होती है। बीएड एंट्रेंस में आपके 1/3 मार्किंग क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं हर एक करेक्ट क्वेश्चंस पे, यानी कि जो आप ऑप्शंस करेंगे ऐसे नहीं क्वेश्चंस ही लगा के आ जाएंगे, 2 मार्क्स मिलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए नहीं होगा कि इसलिए से करेक्ट है, इसलिए ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, करेक्ट आंसर करने की कोशिश कीजिए, तुक्का लगाइए नहीं, ठीक है। चलिए गाइस 201 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं कि डंकन पास अवस्थित है, कोई तो फिक्स तो है नहीं कि नहीं उसमें जीव है। डंकन पास अवस्थित है, वेयर इज अ सिचुएटेड डंकन पास। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर बात किया जाए तो उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के ऑप्शंस को। एंड सेकंड है कि दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान को, या फिर दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। एंड फोर्थ है कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। चलिए गाइस 201 ऑप्शंस आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, यानी कि दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, दक्षिणी है और एवं छोटा है। छोटा परिवार सुखी परिवार कहावत कही गई है ना, इसलिए दक्षिणी में वो भी छोटा है। जिस तरह से दक्षिणी की साइड श्रीलंका है, छोटा सा बना हुआ है। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 202 का कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार की हुई है? किस टाइप्स की हुई है? जो क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है गाइज कि एक मृदा निक्षेपण से, या फिर समथिंग सो ज्वालामुखी जब उत्पत्ति हुई थी उसकी उत्पत्ति से, या प्रवाल उत्पत्ति से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। भैया चौथा एकदम निल है, एकदम बढ़िया, एकदम फ्री है, किसी से कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो। 202 जितने भी साथी प्रवाल बता रहे हैं उनका जो ऑप्शंस है वो करेक्ट होगा। वेल डन गाइज, आप लोग आंसर यूं ही करते रहिए आप लोग सभी। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है गाइज कि भारतीय क्षेत्र में किस इन एरिया ऑफ इंडियन, समझ रहे हैं। और इंडियन में क्या होता है कि अगर जैसे इंडिया लिखा जाता है तो इंडिया यानी कि भारत से रिलेटेड है, लेकिन जस्ट इंडियन लिख देते हैं तो भारतीय बन जाते हैं। लेकिन क्या पता है कि एक राज्य है इंडिया से ही आपको भारतीय बनाना हुआ, वो भी यन न जोड़ना हुआ, तो क्या करोगे आप द आर्टिकल एज यूज कर दीजिए, द आर्टिकल यूज किए आगे, उसका मतलब भारतीय ही होने वाला है। सो इंग्लिश में भी एक जानकारी आपको अचीव हो चुकी। ऐसे ही एंड तक बने रहेंगे तो बहुत सारी जानकारियां आप लेते चलेंगे, ठीक है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? आपके बैरन एवं नारकोंडम, या फिर कवारत्ती एवं न्यूमोर, या फिर ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार, समथिंग पंपन एवं बैरन। आपके ऑप्शंस चारों दिए जा चुके हैं। जितने भी साथी बैरन एवं नारकोंडम बता रहे हैं उनका तो ऑप्शंस ऑलरेडी करेक्ट है। यहीं पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि किस भारतीय राज्य की सीमा, आखिर किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, यानी कि ज्यादातर राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो कौन से? आपके एमपी से, यूपी से, या फिर असम से, या फिर आंध्र प्रदेश से। एपी, यूपी, एमपी एंड असम क्या करेक्ट नेम है ना। 204 जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। धीरे धीरे हम लोग एकदम लास्ट कगार पे पहुंचने वाले हैं। 6 क्वेश्चन और पढ़ोगे, उसके बाद नेक्स्ट में रीजनिंग की क्लासेस, अल्फाबेट टेस्ट प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। यूपी इज द करेक्ट आंसर गाइज। जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ, जो कि क्या होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार है, कहाँ तक है?
120 समुद्री मील तक, या फिर ऑप्शंस दिए गए हैं कि 200 समुद्री मील तक, या फिर समथिंग 12 समुद्री मील तक, या फिर समथिंग आपके नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल, ऑप्शंस आप आंसर करने की कोशिश करते रहेंगे। जितने भी साथी 200 समुद्री मील तक बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका आता है कि भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर है, सर्वोत्तम पर्वत शिखर सबसे ज़्यादा, यार सब कुछ हाईएस्ट ही पूछा जाता है, नीचे से टॉपर को कोई नहीं पूछता, क्योंकि नीचे से जो टॉपर होते हैं वो पापड़ कहलाते हैं ना, इसलिए हाईएस्ट एकदम रैंकिंग फर्स्ट ले आने की कोशिश कीजिए। जिस दिन अपने अंदर ये सोच रखोगे कि नहीं टॉप करेंगे तो फर्स्ट तो आकर के रहोगे, टॉप तो करोगे ही करोगे, अरे आ जाता है, चलिए कोई बात नहीं, थर्ड ही सही, पास तो हो जाएंगे। पास होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रखिए, जिम्मेदारी आपकी पास होने की नहीं है, पास तो हर कोई होता है, टॉप बनने की कोशिश कीजिए। तो होता क्या है, गाडविन ऑस्टिन फर्स्ट ऑप्शन है, या फिर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, या फिर नंगा पर्वत, चारों के चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी गाडविन ऑस्टिन बता रहे हैं उनका ऑप्शंस करेक्ट होगा, वो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट गाइस यहीं पे होता है, नेक्स्ट क्या है 207 कि भारत में हिमालय श्रेणी का कहाँ पे, भारत में सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। अगर आपके ऑप्शंस पूछ ले भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो कंचनजंगा की बात किया जा रहा है, वो भी इन विच स्टेट सिचुएटेड, असम में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, या फिर ऑप्शंस आपके दिए गए अरुणाचल प्रदेश, जिसे एपी के नाम से भी जानते हैं। 207 जितने भी साथी सिक्किम बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। चलिए, देखने में सुमेलित नहीं है, क्या बात है, मतलब उसके कपल नहीं बने हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऐसा है कि जो कि सुमेलित नहीं है। 3 ऐसे हैं जो उनके कपल हैं बट एक का कोई साथी नहीं है, बेचारा एलॉन है, अकेला है, तो उसको बाहर अलग निकालना क्योंकि उसको भी कपल को दिलवाना है ना। तो चलिए, ये दर्रे हैं, ये दर्रे कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे उपस्थित हैं, लोकेटेड हैं या फिर सिचुएटेड हैं। ओके, तो जोजिला जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में, या फिर बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल है। और नेक्स्ट दिया गया है कि लिपु लेक उत्तराखंड में, या फिर बोमडिला सिक्किम में। जी बिल्कुल, ऑप्शंस करते रहेंगे। एक है इसमें जो कि अलग दिया गया है 208। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। होगा कैसे, क्योंकि बोमडिला जो दर्रा है वो सिक्किम में नहीं है, बाकी और सब कुछ अपने प्लेस पे जहाँ जहाँ है सब करेक्ट है, इसलिए सुमेलित नहीं है। इसको ऑप्शंस को निकाल के चौथा ऑप्शंस अलग कर दिया गया। सेशंस मज़ा आ रहा है पढ़ने में, इंटरेस्टिंग है। सो यार थम्सअप भी करते चलिए ना, थम्सअप भी करते चलेंगे और सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स आ सकें। अपनी ये जो फैमिली है ये और भी बढ़े। फैमिली जो है एज ए सब्सक्राइबर नहीं है, मेंबरशिप हो आप लोग, फैमिली मेंबरशिप। सो बढ़िया से अपनी ये फैमिली और भी आगे ले चलिए। आपका अगर प्यार और साथ अपनी इस फैमिली के साथ बना रहा तो ये फैमिली जो है एक दिन मिलियनों भी क्रॉस कर जाएगी। सिर्फ तो सिर्फ आपका साथ चाहिए दोस्तों। तो और आपका साथ सबसे पहले ये है कि साथ मिलना है, साथ तो बढ़िया मिल रहा है लेकिन सिर्फ तो सिर्फ 60%, बाकी 40% कहाँ पे हैं। 40% फैमिली मेंबर गायब हैं, घूम रहे हैं। क्या बात है, घूमिए ना, आ जाइए अपनी फैमिली में, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो गाइज होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपके वालटोरो या फिर सियाचिन, फेडसेंको या फिर हिस्पार। इतने तो क्वेश्चंस के ऑप्शंस 4 सिर्फ दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं दिए गए हैं। 209 जितने भी साथी सियाचिन बता रहे हैं उनका ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, सियाचिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि लास्ट क्वेश्चंस आपके इस सेशंस के रहने वाले हैं।
सो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि असम हिमालय का विस्तार है। असम जो है हिमालय का विस्तार है। आपके ऑप्शंस फर्स्ट दिए गए हैं कि सतलज व काली नदी के बीच में, या फिर काली व तीस्ता नदी के बीच में, समथिंग्स तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चौथा तो भैया हमेशा गायब ही रहते हैं, क्या बात है। चलिए, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में, वो सभी साथी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग। कुछ और पूछना है, चला जाए आज के सेशंस में। चलिए 10-5 सेकंड ले लीजिए, समथिंग कुछ किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। सो आज का सेशंस मज़ा आया पढ़ने में, अच्छा लगा ना? हाँ, पढ़ेंगे तो अच्छा तो लगेगा ही। सो आज के सेशंस में बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के लिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटली लिंक दिया गया है, टेलीग्राम जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कुछ आपको समथिंग और पूछना है मेन कमेंट बॉक्स से क्लियर कीजिए, जस्ट लाइव चैट करते रहिए। इफ़ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स यू कैन टू डिस्कस इन दिस टाइम, बिकॉज प्रेजेंट टाइम इज स्टार्टिंग टू लाइव चैट, लाइव क्लासेस। और कोई भी दिक्कत होती है तुरंत के तुरंत डाउट्स क्लियर कीजिए। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।